नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग भक्ति काल में तुलसीदास को पढ़ रहे थे। तुलसीदास की ढेर सारी रचनाएं हमने देख ली। आज हम देखेंगे रामचरितमानस को। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं तुलसीदास की रचना रामचरितमानस। उसके पहले हम आपको ये बता दें कि तुलसीदास की प्रथम रचना गीतावली है और तुलसीदास की अंतिम रचना कवितावली है। ये दोनों रचनाओं को हमने देख लिया है। इसके साथ साथ विनय पत्रिका को देखा है, रामलला नाचू को देखा है, पार्वती मंगल को देखा है, जानकी मंगल को देखा है, बरबे रामायण को देखा है। आइए हम शुरू करते हैं आज तुलसीदास की रचना रामचरितमानस को। देखते हैं इसका रचना काल क्या है, इसमें कितने पद हैं और इसका रचना काल कब है। तो शुरू करते हैं रामचरितमानस को। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए रामचरितमानस। आज की रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस। अगर रचना काल की बात करें, इसका रचना काल 1574 ईस्वी। रचना काल की बात करें तो इसका रचना काल क्या है? 1574 ईस्वी। अगर विक्रमी संवत की बात करें तो विक्रमी संवत है, अगर विक्रमी संवत की बात करें तो विक्रमी संवत 1631 में हुई। चैत मास शुक्ल पक्ष, चैत मास शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष मंगलवार तिथि, मंगलवार तिथि रामनवमी, रामनवमी। इसके संदर्भ में एक दोहा है, आप लोग नोट कर लीजिए। संवत 1631, संवत 1631, 1631 1631 31। करो कथा हरिपद धर सीसा, करो कथा हरिपद, करो कथा हरिपद धर सीसा, धर सीसा। संवत 1631, करो कथा हरिपद धर सीसा। नवमी भौमवार मधुमासा, नवमी भौम वार मधुमासा, मधुमासा। भौमी नवमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशक, अवधपुरी यह चरित प्रकाशक, चरित प्रकाशक। संवत 1621 में मैं ये कथा हर के पद को अपने शीश पर धारण करके प्रारंभ कर रहा हूं। नवमी भौमवार मधुमास के महीने में अवधपुरी राम जी की ये चरित कथा है। रामचरितमानस की रचना में लगा समय कितना है, अगर आपसे पूछा जाए कि रामचरितमानस में कितना समय लगा, तो ये लिख लीजिए। रामचरितमानस
रामचरितमानस में लगा समय की बात की जाए तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन इसके रचना काल में इतना समय लगा था। काव्य रूप की बात की जाए तो कैसा काव्य रूप है ये? काव्य रूप की बात करें तो काव्य रूप ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। प्रबंधात्मक महाकाव्य है। और भाषा की बात की जाए, इसकी भाषा क्या है? साहित्यिक हिंदी है। भाषा कौन सी है? साहित्यिक हिंदी। इसकी भाषा क्या है? साहित्यिक हिंदी। कुल कितने कांड हैं या सर्ग हैं? कुल 7 कांड या सर्ग हैं। प्रधान रस की बात करें तो प्रधान रस क्या है इसमें? प्रधान रस की बात करें तो इसमें प्रधान रस क्या है? शांत। इसमें प्रधान रस क्या है? शांत। वो 7 कांड कौन कौन से हैं? तो उन 7 कांड का नाम लिख लीजिए आप लोग। पहला कांड है बाल कांड। ये जो लिखवा रहे हैं इसका क्रम भी यही है, इसी क्रम में लिखा गया है। तो पहला कांड क्या है? बाल कांड। और दूसरा अयोध्या कांड। तीसरा अरण्य कांड। चौथा क्या है? सुंदर कांड। और पांचवें की बात करें तो पांचवा क्या है? लंका कांड। छठवीं की बात करें तो अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड आना चाहिए। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड आना चाहिए, उसके बाद सुंदर कांड आना चाहिए। तो 4 नंबर पर आप लोग किष्किंधा कांड क्रम से लिख रहे हैं तो सारे क्रम सही से लिखे जाएं। किष्किंधा कांड ये 4 हो गया। 5 नंबर पे आपका आएगा सुंदर कांड। 6 नंबर पर आएगा लंका कांड। और 7 नंबर पर आपका आएगा उत्तर कांड। इसका क्रम भी ऐसे ही है। अगर आपके घर में रामचरितमानस हो तो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड। हम देख रहे हैं रामचरितमानस को। आज ये पहला पेज है। रामचरितमानस का रचना काल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? 1574 ईस्वी विक्रमी संवत में पूछा जाए तो विक्रमी संवत क्या है? 1631 चैत मास शुक्ल पक्ष मंगलवार तिथि रामनवमी को ये कंप्लीट हुआ था। इसके बारे में कथन भी है। संवत 1621 करो कथा हरिपद्धर शीशा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा।
रामचरितमानस में अगर आपसे पूछा जाए कितना समय लगा तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन समय लगा था। काव्य रूप की बात की जाए तो ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। भाषा की बात की जाए तो साहित्यिक हिंदी है। कुल 7 कांड हैं या सर्ग इसको आप कह सकते हैं। कुल 7 सर्ग हैं या 7 कांड आप बोल सकते हैं। मतलब कि सर्गों को ही कांड कहा गया है। प्रधान रस क्या है? शांत रस है। और जो कांड है उनका क्रम कैसा है? सबसे पहले बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, फिर सुंदर कांड है, फिर लंका कांड है और फिर उत्तर कांड है। यही 7 कांड इसमें सम्मिलित है और इनका क्रम भी यही है। आइए और आगे देखते हैं हम लोग। इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रचना के बारे में देख रहे हैं? रामचरितमानस के बारे में देख रहे हैं। रामचरितमानस का रचना काल क्या है? 1574 ईस्वी। कितने कांड हैं? 7 कांड। पहला क्या है? बाल कांड। दूसरा क्या है? अयोध्या कांड। तीसरा क्या है? अरण्य कांड। चौथा क्या है? किष्किंधा कांड। पांचवा क्या है? सुंदर कांड। छठवां क्या है? लंका कांड। सातवां क्या है? उत्तर कांड। ये 7 कांड है। आइए इसके बारे में देखें। किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया। अगर किष्किंधा कांड कहां पे लिखा गया पूछा जाए तो किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया। शेष सभी कांड अयोध्या में लिखा गया। शेष सभी कांड अयोध्या में लिखा गया। किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया। शेष सभी कांड कहां लिखा गया? अयोध्या में लिखा गया। बाल कांड सबसे बड़ा। बाल कांड सबसे बड़ा तथा किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। तथा किष्किंधा कांड सबसे छोटा अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि रामचरितमानस का हृदय स्थल किसे कहा जाता है तो अयोध्या कांड को। धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कांड, अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड है। सुंदर कांड है। रामचरित में सामान्यतः 8 अर्धलियों के बाद रामचरित मानस में सामान्यतः
8 अर्धलियों के बाद 8 अर्धलियों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग है। एक दोहा छंद का प्रयोग। अर्धलियां मतलब कि कितनी चौपाई के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है? 8 चौपाई के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस में अगर आपसे पूछा जाए कि रामचरितमानस में कितने कड़वक हैं, तो रामचरितमानस में 1074 कड़वक है। लिख लीजिए, रामचरितमानस में 1074 कड़वक है। 1074 छंद है कड़वक। रामचरितमानस में मंगलाचरण के रूप में रामचरित मानस में मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले सरस्वती मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले सरस्वती तथा उसके बाद गणेश जी की वंदना है। गणेश जी की वंदना है। गणेश जी की वंदना की गई है। अब है गणेश जी की वंदना की गई है। रामचरितमानस पर सबसे ज्यादा प्रभाव अध्यात्म रामायण का है। अध्यात्म रामायण का है। रामचरितमानस के वक्ता और श्रोता। रामचरित मानस के वक्ता और श्रोता। रामचरितमानस को किसने किसको सुनाया है, आइए ये देखते हैं। तो शिव ने सुनाया पार्वती को। शिव ने किसको सुनाया? पार्वती को। और कहां पर सुनाया? ज्ञान घाट राजघाट। काकभुसुंडी ने गरुड़ को सुनाया। काकभुसुंडी
काकभुसुंडी ने किसको सुनाया? गरुड़ को सुनाया। और कहां पर? उपासना घाट पे गरुड़ को सुनाया। उपासना घाट, पनघट घाट। उपासना घाट और कहां पर सुना? पनघट घाट। पनघट घाट। याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य ने किसको सुनाया? भारद्वाज को। भारद्वाज को। दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं? बस ये अंतिम होगा, इसके बाद एक और बचेगा, बगल लिख देंगे। याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को कर्म घाट, पंचायती घाट। कर्म घाट, पंचायती घाट। ये 1 2 3, चौथा यहां लिख देते हैं। चौथा क्या है? तुलसीदास ने संत समाज को सुनाया। तुलसीदास किसको सुनाया? संत समाज को। और कहां पे? प्रपत्ति घाट, गाय घाट। प्रपत्ति घाट, गाय घाट। प्रपत्ति घाट और गाय घाट। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए इस पेज को हम एक बार दोहरा देते हैं। किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया, सभी कांड अयोध्या में लिखा गया। शेष सभी कांड कहाँ लिखे गए हैं? अयोध्या में। किस कांड को छोड़ करके? किष्किंधा कांड को छोड़ करके सभी कांड अयोध्या में लिखे गए। किष्किंधा कांड कहाँ पर लिखा गया है? काशी में। बाल कांड सबसे बड़ा है तथा किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड है। रामचरितमानस समानता 8 अर्धलियों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग है। रामचरितमानस में कितने छंद है? 174 कड़वक है। रामचरितमानस में मंगल चरण के रूप में सबसे पहले सरस्वती तथा उसके बाद गणेश जी की वंदना की गई है। रामचरितमानस पर सबसे ज्यादा प्रभाव अध्यात्म रामायण का है। रामचरितमानस के अगर वक्ता और श्रोता की बात करें तो शिव ने किसको सुनाया? पार्वती पर। कहां पर? ज्ञान घाट पर सुनाया और राजघाट पर पार्वती बैठकर सुनी। काकभुसुंडी ने किसको सुनाया? गरुड़ पर। घाट क्या है? उपासना घाट। उपासना घाट है। दो नंबर पर उपासना घाट और पनघट। उपासना घाट और पनघट घाट। याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को सुनाया कहां पर? कर्मघाट, पंचायती घाट पर। तुलसीदास ने किसको सुनाया? संत समाज को। कौन से घाट पर? प्रपत्ति घाट और गाय घाट। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। ये 2 नंबर वाले में थोड़ा सा गलत था, काकभुसुंडी वाले में। अब ये सही हो गया है, उपासना घाट और पनघट घाट। आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं रामचरितमानस के मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, उनके बारे में। हेडिंग डाल लीजिए, रामचरितमानस के मार्मिक स्थल।
रामचरित मानस के मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? पुष्प वाटिका में राम और सीता का मिलन। नंबर 1, पुष्प वाटिका में राम व सीता का मिलन। सीता का मिलन। दूसरा है राम वन गमन। राम वन गमन। तीसरा है शबरी प्रसंग। चौथा है दशरथ मरण। दशरथ मरण। पांचवा चित्रकूट प्रसंग। चित्रकूट प्रसंग। छठवां है लक्ष्मण को शक्ति बाण लगना। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगना। ये तो हो गए रामचरितमानस के मार्मिक स्थल। इसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो रामचरितमानस में कितने तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है और प्रधान छंद कौन कौन से हैं, इसका भी विचार किया जाए तो इसमें कितने छंद हैं रामचरितमानस में। लिखिए, रामचरितमानस में ये सब पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। रामचरितमानस में 18 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। 18 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। का प्रयोग हुआ है, जिसमें से प्रधान छंद दोहा एवं चौपाई एवं दोहा। चौपाई एवं दोहा है। कलिकाल में राम राज्य एवं दार्शनिक विचारों का वर्णन। राम राज्य एवं दार्शनिक विचारों का वर्णन। विचारों का वर्णन। विचारों का वर्णन उत्तर कांड में है। उत्तर कांड में है। कलिकाल में राम राज्य एवं दार्शनिक विचारों का वर्णन किसमें है? उत्तर कांड में है। और आगे लिखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस
तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाई थी। सबसे पहले रसखान को सुनाई रामचरितमानस की भाषा साहित्यिक हिंदी है। हिंदी की बजाय अवधि लिख लीजिए, साहित्यिक अवधि। रामचरितमानस के बारे में रहीमदास जी ने लिखा है कि क्या कहा है? रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुवन को वेद सब यौन ही प्रगट कुरान रामचरितमानस के बारे में रहीमदास जी ने लिखा है कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुवन को वेद सम यौन ही प्रगट कुरान। रामचरित को उत्तरी भारत की बाइबल ग्रेडसन ने कहा। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। रामचरित को उत्तरी भारत की बाइबल ग्रियर्सन ने कहा। रामचरित को उत्तरी भारत की बाइबल किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। ठीक।
ये तो हो गया रामचरितमानस के विषय में। आइए हम लोग देखते हैं पंक्ति, एक एक रचना की पंक्ति को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पंक्ति से पहले कुछ विशेष तत्व हैं तुलसी के बारे में। आइए तुलसी के बारे में विशेष तत्व को नोट करते हैं। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल की बात की जाए तो मार्मिक स्थल क्या है? पुष्प वाटिका में राम और सीता का मिलन, राम वन गमन, सबरी प्रसंग, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगना। रामचरितमानस 18 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें प्रधान छंद चौपाई एवं दोहा है। कलिकाल में राम राज्य एवं दार्शनिक विचारों का वर्णन है। उत्तरकांड में दार्शनिक विचारों का वर्णन उत्तरकांड में है। तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाई थी। रामचरितमानस की भाषा साहित्यिक अवधि है। रामचरितमानस के बारे में रहीमदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवन को वेद सच या नहीं प्रकट पुराण। रामचरित को उत्तरी भारत की बाइबल ग्रेडसन ने कहा। ये आप लोग लिख लीजिए। आइए बढ़ते हैं, तुलसीदास के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं विशेष तत्व। उसके बाद जो पंक्तियां हम उनको एक क्लास में ले लेंगे। गीतावली की पंक्ति, विनय पत्रिका की पंक्ति, रामचरितमानस की पंक्ति, कवितावली की पंक्ति, जो पंक्तियां हैं उनको हम एक क्लास में कर लेंगे। इस क्लास में रामचरितमानस को देख लिया है। आइए तुलसी के बारे में विशेष तत्व को देखते हैं। तो आप लिख लीजिए, तुलसी के संदर्भ में विशेष तत्व। तुलसी के संदर्भ में विशेष तत्व। विशेष तत्व क्या है? आइए इसको देखते हैं। तुलसी ने निजी जीवन की जानकारी तुलसी ने निजी जीवन की जानकारी ये एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग एक एक लाइन इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तुलसी के निजी जीवन की जानकारी विनय पत्रिका एवं कवितावली से मिलती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि तुलसी के निजी जीवन की जानकारी कहां से मिलती है और उसमें 4-5 ऑप्शन दे दे, रामचरितमानस, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नाथी, तो उसमें से क्या रहेगा? विनय पत्रिका। कलिकाल का वर्णन कवितावली में प्रमुखता से हुआ है। का वर्णन कवितावली में प्रमुखता से हुआ। कलिकाल का वर्णन कवितावली में प्रमुखता से हुआ है। विशिष्ट दैतवाद
विशिष्ट दैतवाद से सर्वाधिक प्रभावित रचना से सर्वाधिक प्रभावित रचना विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका है। महामारी का उल्लेख महामारी का उल्लेख कवितावली में हुआ है। कवितावली में हुआ है। हर लाइन में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपसे ये पूछ सकता है तुलसीदास के किस रचना में महामारी का उल्लेख हुआ है। विशिष्टाद्वैतवाद से सर्वाधिक प्रभावित रचना कौन सी है। कल काल का वर्णन किसमें मिलता है। तुलसीदास के निजी जीवन की जानकारी कहां से प्राप्त होती है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अर्जी आत्मनिवेदनात्मक पत्र शैली। ब्रैकेट में लिख लीजिए आत्मनिवेदात्मक पत्र शैली में रचित रचना विनय पत्रिका है। अगला पॉइंट, लंका दहन का अद्भुत चित्रण। लंका दहन का अद्भुत चित्रण कवितावली में है। तुलसी द्वारा अपने विरोधियों को, अगला टॉपिक, तुलसी द्वारा अपने विरोधियों को तीव्र फटकार कवितावली में है। आपसे ये पूछा जाए कि तुलसीदास ने अपने किस रचना में अपने विरोधियों को फटकार लगाई है, तो किसमें, कवितावली में। बेनी माधव दास द्वारा रचित कौन सी रचना, मूल गोसाई चरित में कवितावली का उल्लेख नहीं।
कवितावली का उल्लेख नहीं। यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे तुलसीदास जी। अब इनमें बचती क्या है? पंक्तियां। तो पंक्तियों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आइए इस पेज को एक बार से दोहरा देते हैं। जो इसमें विशेष तत्व था वो भी हमने करवा दिया। चलो 2 लाइन और लिख लेते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद का समर्थन इन्होंने किया है। विशेषता लिख रहे हैं, विशिष्ट द्वैतवाद का समर्थन किया है। और इसके अलावा राम की विष्णु के अवतार में प्रतिष्ठा, राम की विष्णु के अवतार में प्रतिष्ठा। तुलसी का प्रिय छंद, अगर आपसे पूछा जाए तुलसी का प्रिय छंद, तो क्या है? दोहा चौपाई, दोहा चौपाई, सोरठा, सोरठा हरगीतिका, हरगीतिका। तुलसी का प्रिय छंद कौन कौन सा है? दोहा चौपाई, सोरठा, हरगीतिका। 4 ऑप्शन से बन सकता है क्वेश्चन। तुलसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? तुलसी का प्रिय अलंकार, प्रिय अलंकार क्या है? तो सांगरूपम, सांगरूपक। तुलसी ने अनुप्रास एवं प्रेक्षालंकार का भी सांगरूपक, नीचे लिखिए, तुलसी ने प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया है, सुंदर प्रयोग किया है, आदर्शों की स्थापना पर बल दिया है। आदर्शों की स्थापना पर बल दिया है। और मर्यादावादी दृष्टिकोण है, मर्यादावादी दृष्टिकोण। आइए इस पेज को हम लोग एक बार से दोहरा लेते हैं।
तुलसी के बारे में इतना बहुत है, इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। आपकी परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएगा। तुलसी के संदर्भ में विशेष तत्व की बात करें तो तुलसी के संदर्भ में विशेष तत्व क्या है? तुलसी ने निजी जीवन की जानकारी विनय पत्रिका एवं कवितावली से मिलती है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, तुलसी के निजी जीवन की जानकारी कहाँ से मिलती है? उसमें ऑप्शन में से एक रचना का नाम अवश्य होगा, चाहे विनय पत्रिका रहे और चाहे कवितावली। कभी कभी दोनों आ सकते हैं, रचना का नाम दोनों आ सकता है, अब मिलान करने के लिए आता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कलिकाल का वर्णन कवितावली में प्रमुखता से हुआ है। विशिष्टाद्वैतवाद में सर्वाधिक प्रभावित रचना विनय पत्रिका है। महामारी, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे आगे चल करके। महामारी का उल्लेख कवितावली में हुआ है। अर्जी आत्मनिवेदात्मक पत्र शैली में रचित रचना कौन सी है? विनय पत्रिका। आपसे ये पूछा जाए, निवेदात्मक शैली में रचित रचना कौन सी है? विनय पत्रिका। अर्जी शैली में रचित रचना कौन सी है? विनय पत्रिका। लंका दहन का अद्भुत चित्रण किस रचना में हुआ है? कवितावली। तो हमने लिखवा दिया, लंका दहन का अद्भुत चित्रण कवितावली में है। तुलसी द्वारा अपने विरोधियों को तीव्र फटकार कवितावली में है। अगर आपसे ये पूछे कि तुलसी द्वारा अपने विरोधियों को तीव्र फटकार किस रचना में देखने को मिलता है, तो कौन सी रचना है? कवितावली। बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र में कवितावली का उल्लेख नहीं है। तुलसीदास की कौन सी रचना का उल्लेख बेनी माधव दास द्वारा नहीं किया गया है? तो कौन सी रचना है? कवितावली में नहीं किया गया। विशिष्टाद्वैतवाद का समर्थन करते हैं। तुलसी का प्रिय छंद अगर आपसे पूछा जाए तो दोहा, चौपाई, सोरठा, हरगीतिका। आपको तो ये पता है कि तुलसीदास ने दोहा चौपाई का प्रयोग भरपूर किया है, लेकिन उसके साथ साथ सोरठा और हरगीतिका छंद का भी प्रयोग किया है। तुलसी का प्रिय अलंकार क्या है? सांग रूपक है। तुलसी ने उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया है। सांग रूपक उनका सबसे प्रिय अलंकार है। इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग तुलसीदास ने किया है। आदर्शों की स्थापना, इन्होंने रामचरितमानस में या अन्य रचनाओं में एक अच्छे आदर्श की स्थापना करने का प्रयास किया है। मर्यादावादी दृष्टिकोण आपको रामचरितमानस में देखने को ही मिल जाता है। तो दोस्तों, बस आज की क्लास इतने पे समाप्त करते हैं। अब हमारे पास राम भक्ति शाखा में केवल पंक्तियां बचती हैं, वो भी तुलसीदास की। तो पंक्तियों की हम अगली क्लास ले लेते हैं, ताकि बहुत लंबी क्लास ना होने पाए और सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग को समय भी मिल जाए अच्छे से तैयार करने के लिए। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।